आदमी को बलि मत चढ़वाओ, ऐसे विश्वगुरु की जरूरत नहीं। वोट लेना है तो दंगा फैलवाने लग गए, वोट लेना हो झूठ की लड़ी बना देंगे, वोट लेना हो देश चलाना नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप क्या करवा रहे हैं। आप चले ही जाएं तो अच्छा है। आप कहते हैं हम झोला उठा के चलते बनेंगे, अब आपका टाइम आ चुका है, आप झोला उठा के चले जाएं। अरे बेशर्मी आदमी, अगर कांग्रेस की देना तो तुम रिजाइन दे दो ना। जब तुम्हारे बस का सरकार चलानी नहीं है, सारा कुछ कांग्रेस ही कर रही है, तुम इस्तीफा दे दो, कांग्रेस चलाएगी सरकार। आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम भीड़ मौजूद है जंतर मंतर पर। कहीं ना कहीं इन लोगों का मांग है कि महिला आदिवासी की सुरक्षा करें, सम्मान करें। आइए इन मैम से ही जानते हैं किन मांगों को लेकर ये आई हैं। मैम क्या नाम है आपका? राजकुमारी गुप्ता। मैम यहाँ पर आपका इतना जन सैलाब मौजूद है, किन मांगों को लेकर आया आप लोग? हुआ है ये एक बहुत दर्दनाक घटना घटी है, बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है और अपने देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि जो एक प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर उसी मुंह से वो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। वो तो मैम उनकी टंग स्लिप हो गई। अच्छा चलो, उनकी जबान स्लिप हो गई बेटी पढ़ाने की। जब जिस प्रधानमंत्री को लोग अपने इस निगाहों से देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे रक्षक हैं, प्रधानमंत्री के ही ऊपर हमारी ज़िंदगी की पूरी डोर बंधी है, वो प्रधानमंत्री एक मंच से बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो प्रधानमंत्री ने ये चेतावनी दिया भाजपा के लोगों को, और भाजपा के लोग वही कर रहे हैं। जहाँ मणिपुर में हमारी बहन बेटी को रेप किया गया, नंगा करके मार्च निकाला गया। कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ है गृह मंत्री? बोला तो है मोदी जी ने कि मुझे दुख है, मुझे खेद है, 36 सेकंड बोल तो दिया इस पे। बस प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हमें खेद है, हमें दुख है। मन की बात कब करेंगे? मन की बात कब करेंगे? प्रधानमंत्री को सिर्फ खेद जताने की बात है। अभी वोट लेना है तो दंगा फैलवाने लग गए, वोट लेना हो झूठ की लड़ी बना देंगे, वोट लेना हो 1 मिनट में मन की बात करने लग जाएंगे। और आज उनको खेद है, दुख है, डर के माले वो संसद में नहीं जा रहे हैं। जाए ना संसद में जाके जवाब दें, वहाँ आने पार्टी के लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी है वहाँ पे गए थे, इस वजह से मणिपुर में दंगा ज्यादा फैल गया। बेटा सुनो, 80 दिन जिन महिलाओं को नंगा घुमाया गया, रेप किया गया, जब राहुल गांधी को पता लगा कि मणिपुर में हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, तब राहुल गांधी गए। 80 दिन तक भाजपा के लोग उस बात को छुपा दिए कि देश को पता ना चले है। राहुल गांधी गए, अगर किसी के तकलीफ में जाके खड़े हो गए, किसी के दुख में जाके खड़े हो गए, तो ये क्यों बौखलाए हैं? इनकी सरकार है, जाके अच्छा काम करें मणिपुर में, हर जगह बहन बेटी की सुरक्षा दें, हर जगह बहन बेटी की रक्षा करें। हमारे जो लीडर हैं, इनके बेटे इनकी बेटियां विदेशों में पढ़ते हैं, सरकारी अफसर बन के आते हैं। हमारे गरीबों को 5 किलो राशन दे के और पार्कों में 17 साल के 18 साल के बच्चों में बुला के उनको तलवार चलाना सिखाया जा रहा है, उनको लाठी डंडा चलाना सिखाया जा रहा है। अरे भाई, तुम्हें इतनी देश की चिंता है, संबित पात्रा जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, अपने बच्चों को भेजो, तलवार चलाएं, डंडा चलाएं, अपने बच्चों को भेजो। गरीब आदमी को बलि मत चढ़वाओ। देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ आज भी वही चीजें हो रही हैं। तो क्या लग रहा है इस तरीके से देश विश्व गुरु बन पाएगा? बेटा, ऐसे विश्व गुरु की जरूरत नहीं है। जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं, बेटियों का सम्मान नहीं, ऐसे विश्व गुरु की जरूरत नहीं है। विश्व गुरु से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके बस का देश चलाना नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप क्या करवा रहे हैं। आप चले ही जाएं तो अच्छा है। आप कहते हैं हम झोला उठा के चलते बनेंगे, अब आपका टाइम आ चुका है, आप झोला उठा के चले जाएं, आपके बस का देश चलाना नहीं। वही स्मृति ईरानी की औकात है क्या सच्चाई बोलने की? और स्मृति ईरानी को अपना मंत्रालय बचाना है, अपनी कुर्सी बचाना है। अरे राजस्थान में नंगे घुमाई गई हैं महिलाएं। हिंदुस्तान में 70 साल में पहली बार मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई गई हैं, उनका मार्च निकाला गया है। स्मृति ईरानी को शर्म नहीं आती? जब स्मृति ईरानी की बेटी पे आन पड़ी थी, तब स्मृति ईरानी की बेटी चिल्लाती थी हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है, हमारे देश की बेटी है, हमारे देश की इज्जत है। जिन महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है वो देश की इज्जत नहीं है, देश की बेटी नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बीजेपी सरकार को। अब सन 2024 में भाजपा के लोग विदाई कर रहे हैं। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, अब भाजपा मुक्त भारत बनेगा। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो मणिपुर में जो मुख्यमंत्री है उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा अभी तक, क्योंकि हालात तो इतने बिगड़े हुए हैं।
मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रही बीजेपी सरकार? बीजेपी कहीं सच्चाई का साथ देती ही नहीं। यूपी में देखो प्रभाकर एमपी थे, यूपी में दंगा भड़की तो वो एसीपी पूरे कंट्रोल कर लिए, कोई नहीं मरा, उनको रात रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। हरियाणा में 6-7 लोग मर गए, वहाँ रोटियां सेक रही है ना। पात्रा कह रहे हैं कांग्रेस की देना। अरे बेशर्मी आदमी, अगर कांग्रेस की देना तो तुम रिजाइन दे दो ना। जब तुम्हारे बस का सरकार चलानी नहीं है, सारा कुछ कांग्रेस ही कर रही है, तुम इस्तीफा दे दो, कांग्रेस चलाएगी सरकार। कहीं ना कहीं जो अभी इंडिया बना है उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बिन दूल्हे की बारात है, तो क्या ये मतलब देश में आएगी? देखिए, आपका ये मनोज तिवारी ने बोला कि जितने अपने हिंदुस्तान के लीडर दूसरी पार्टी के हैं, जो वो ये सवाल उठा रहे हैं मणिपुर के बारे में, सब नामर्द हैं। हाँ। बोले मनोज तिवारी को ये शोभा देता है? प्रधानमंत्री का वो मन की बातें नहीं चल रही है, चुप्पी लगा के क्यों बैठे हैं? मैं कह रही हूँ ये मनोज तिवारी नामर्द होगा। मनोज तिवारी नामर्द हैं कि जो मणिपुर के बारे में मनोज तिवारी की औकात नहीं है कि एक मुंह अपना खोल दें कि जो हुआ मणिपुर में गलत हुआ है। तो ऐसे लोगों का क्या है जो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं? मनोज तिवारी को, बेशर्मी को शर्म आनी चाहिए कि अपने इनकी औकात नहीं कि मुंह खोलें कि मणिपुर में नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं, बिल्कुल गलत है भाई, उनका इंसाफ होना चाहिए। नहीं मैम, कहीं ना कहीं जो मणिपुर की हिंसा है, मतलब लगातार 3-4 महीने से हो रही है, ऐसा क्या हुआ कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है? देखिए, इलेक्शन आ रहा है करीब, भाजपा के लोग देश में यही करेंगे, हिंदू मुसलमान, और वोट लेने के चक्कर में दोबारा सत्ता बनाने के लिए। लेकिन अब देश की पब्लिक जागरूक हो रही है और देश की महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी 5 किलो गेहूँ पे ना आएँ, ना लालच करें। हमारे बच्चे पे हम 5 किलो गेहूँ पे बिक रहे हैं, और जो हम जिसको हम वोट दे के MP MLA बना रहे हैं वो 25 करोड़ में जा रहा है। लेकिन लोग तो कहते हैं घर घर मोदी, हर हर मोदी। अब कौन कह रहा है? नारा तो यही लग रहा है ना, जब लगा तब लगा, अब कोई ना नारा लगाए। अब सभी चाह रहे हैं कि मोदी जी की विदाई करो। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या इंडिया NDA पे भारी पड़ेगी? सामने आ रहा है ना चुनाव, बोलने की जरूरत नहीं है, सब आप लोगों के सामने आ जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की, इनका साफ साफ कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी है वो कहीं ना कहीं ये मणिपुर के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है, और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ नहीं बोलते। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़ रही है हमारे साथ। धन्यवाद।